हेलो बच्चों। तो ये प्रदीप प्रजापति आपका फिर से एक बार मैथ्स मोमेंटम चैनल पर पूरे दिल से स्वागत करता है। आई होप आप लोग मजे में पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घरों पे बैठ के। ओके, तो आज जिस वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ वो है एलजेब्रा। एंड एलजेब्रा में हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? 3.3 प्रैक्टिस सेट। याद है 3.3 प्रैक्टिस सेट हम लोग ने स्टार्ट किया था। दो क्वेश्चंस अपने डन हो चुके हैं। आज जिस वीडियो में हम लोग जो सॉल्व करने जाएंगे वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, दो क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के। ओके, चलो तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये वाला। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। यहां पे भी सम किसका निकालना है बेटा? इवन नंबर्स का निकालना है, लेकिन बिटवीन 1 एंड 350, मतलब 1 से लेके 350 के बीच में जो इवन नंबर्स हैं, 1 से लेके किसके 350 के बीच में जो इवन नंबर्स तुमको मिलेंगे उसका तुमको सम निकालना है। क्या करना? उनका सम निकालना है तुमको। समझ आया बेटा? 1 से लेके 350 के बीच में। ओके ठीक है, चलो देखो ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। चलो देखो ध्यान से। ओके, तो मुझे पता है कि इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 is आर क्या होगा बेटा? पहला 1 है क्या तुम्हारा? 1 से लेके 350। तो बेटा क्या ये 1 तो होने वाला वैसे भी नहीं है। 2 से स्टार्ट होगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा बेटा। अच्छा, ये कहां तक जाएगा बेटा? तू बोलेगा सर 350 भी तो एक इवन नंबर है ना, तो ले लो ना सर, 350 को भी ले लो। मैं बोलूंगा नहीं बेटा, जरा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। तुमको क्या बोला? सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन, ये वर्ड को मार्क कर लो बेटा, बिटवीन। ओके, बिटवीन बोला है बेटा, फ्रॉम 1 to 350 नहीं बोला बेटा। क्या बोला है? बिटवीन 1 and 350, मतलब 1 और 350 को नहीं लेना है पिक्चर में। तुम जब देखोगे इवन नंबर तो 1 और 350 को नहीं देखोगे, 1 and 350 के बीच में जो नंबर्स है, मतलब अप टू 349। 2 से स्टार्ट करना है, 1 को भी नहीं देखना। 1 के बाद कौन आएगा? 2 से देखना है कहां तक? 349 तक देखना है, 350 को नहीं देखना है। क्योंकि क्या वर्ड यूज किया? बिटवीन किया है। अगर ऐसा वर्ड यूज किया होता, क्वेश्चन अगर पूरा ऐसा होता कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350, अगर वर्ड यूज किया होता फ्रॉम 1 to 350 यूज किया होता तो मैं 1 को भी इंक्लूड करता पिक्चर में और 350 को भी इंक्लूड करता। लेकिन इन लोग ने वर्ड क्या यूज किया? बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है सिर्फ उसके अंदर आने वाले, उन दोनों को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब 1 को भी कंसिडर नहीं करेंगे और 350 को भी कंसिडर नहीं करेंगे। बेटा ये बात याद रखो, ये वर्ड का मतलब याद रखो, ठीक है? मतलब जो मेरा लास्ट 350 के पहले कौन आता है? 349। 350 को पिक्चर में नहीं ले सकते, वो इवन नंबर है मुझे पता है, लेकिन मैं 350 को पिक्चर में नहीं ले सकता। 349 बेटा ऑड है। 349 क्या है बेटा? ऑड है। तुम उसको डिवाइड करके देख लो 2 से, वो डिवाइड नहीं होने वाला है। उसके बाद कौन आएगा? 348। 348 क्या है? इवन है। तो बोलेगा हाँ सर 2 से डिवाइड होता है। मतलब लास्ट में कौन सा नंबर इवन है बेटा अपने पास पिक्चर में? 348। 348 मतलब अपनी जो सीरीज है इवन नंबर्स की फ्रॉम 1 बिटवीन 1 and 350, वो कहां से स्टार्ट हो रही है? 2 से स्टार्ट हो रही है और 348 तक जा रही है। अब जरा मुझे सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए मुझे पहले चेकआउट करना पड़ेगा कि ये जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं। तो पहले वो चेकआउट करो कि ये एपी में है या नहीं। ओके, तो मैं लिखूंगा क्या? हियर T1 इक्वल टू 2, T2 इक्वल टू 4, T3 इक्वल टू 6, T4 इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। वो चलते जाएगा, वो छोड़ दो आगे का कहानी। तो यहां पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, T3 माइनस T2 इक्वल टू
6 माइनस 4 इक्वल टू 2। T4 माइनस T3 इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। T5 माइनस T3 इक्वल टू 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पे जब मैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहा हूं बेटा, यहाँ पे T5 भी लिख दो बेटा, T5 इक्वल टू 10 लिख दो। ओके जब मैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहा हूं तो बेटा कितना आ रहा है, 2 2 2 2 2, मतलब कांस्टेंट आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो सीरीज है अपनी 2 4 6 8, ये जो सीरीज मैंने लिखा वो क्या है बेटा, वो क्या है बेटा, वो मेरी क्या है, एपी में है। ओके ठीक है, चले तो देख लेते, चलो कर लेते हैं। ओके क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are constant, therefore 2, 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या था अपना 348 इज इन एपी, इज इन एपी। ये किसमें, एपी में है, ये पता चल गया। अब तुमको सम निकालना, सम के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया बेटा, क्या क्या फॉर्मूला बताया, ये वाले फॉर्मूले बताए। कौन से बताए, ये वाले, ये देखो ये दोनों फॉर्मूले, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। लेकिन देखो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, लेकिन मैंने तुमको बताया कि पहला वाला फॉर्मूला का भी यूज करना है और दूसरा वाला फॉर्मूला का भी यूज करना है। ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला में देखो पहले क्या लिखा है, T1, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मुझे पता है, Tn मतलब क्या, जहां तक तुमको सम निकालना है, जहां तक तुमको सम निकालना है वो उस पोजीशन पे, मतलब जहां तक मुझे सम निकालना है वो लास्ट में कौन सा नंबर बैठा जहां तक मुझे सम निकालना है, वो होता है Tn। वो भी मुझे पता है 348 तक निकालना है, तो 348 मेरा कौन सा हो गया, लास्ट टर्म हो गया, वो भी मुझे पता है। n/2, n देखो n क्या होता है, कितने लोग हैं जिनका मुझे सम करना है। n मतलब क्या होता है, कितने लोग हैं जिसका मुझे क्या करना, सम करना है। तो बेटा जरा एक बात बता सकते हो क्या तुम लोग, जो मेरा क्वेश्चन है ये वाला, क्या इसमें कहीं पे लिखा है कि 1 से लेके 350 तक तो मुझे सम करना, इतना बोल दिया गया, लेकिन 1 से लेके 350 में कितने इवन नेचुरल नंबर्स हैं, क्या तुमको ये बात पता है क्या बेटा, 1 से लेके 350 में इवन नेचुरल नंबर्स कितने, क्या तुमको पता है ये बात, तुमको पता है ये बात? तू बोलेगा नहीं पता है। जब पता ही नहीं है कि तुम कितने लोगों का सम करना चाहते हो, 1 से लेकर 350 में कितने लोग हैं इवन नंबर्स, नहीं पता है, तो तुम n की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो तुमको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा बेटा, n निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। अब n मतलब क्या, मैंने ये चीज तुमको बताया है, n मतलब क्या, कितने लोग हैं। तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि तुमको किसी सीरीज में कितने लोग हैं ये पहचानना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट पोजीशन पे जो नंबर होगा, लास्ट पोजीशन पे जो नंबर बैठा होगा उसकी पोजीशन निकाल लो, तो वो क्या बता देगा कि तुम्हारे उस सीरीज में कितने लोग हैं, ये बता देगा वो। ओके, लास्ट वाले बंदे की पोजीशन निकाल लो, लास्ट में जो बंदा बैठा है उसकी पोजीशन निकाल लो, वो पोजीशन तुमको क्या बता देगा कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं। तो लास्ट वाले बंदे की बस पोजीशन निकाल लो तुम, लास्ट में बंदा कौन है, 348 की पोजीशन निकाल लो बस। ओके, 348 क्या है, एक क्लास का टर्म है, तो उसके लिए मैंने बताया था तुमको बस कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है तुमको। तो पहले n निकालना है बेटा, पहले क्या निकालना है मुझे, n। तो निकालते, Tn इक्वल टू क्या बेटा, a प्लस, तो पहले मैं लिख देता हूं यहां पे a क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब लिख देता हूं। एक मिनट देखो यहां पे, हियर फर्स्ट टर्म इक्वल टू T1 इक्वल टू a इक्वल टू 2। ओके, ये पहली बात हो गई। फिर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये भी निकाला मैंने, ये भी निकाला बेटा मैंने। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मुझे नहीं पता।
ओके, तो मैं क्या लिख देता हूं, लेकिन मुझे ये पता है nth टर्म इज इक्वल टू Tn होता है, nth टर्म इज इक्वल टू Tn, इक्वल टू कितना है बेटा 348 है। अब 348 की पोजीशन क्या है, बस इतना पता लगा लो तुम लोग, इतनी सी बात बस पता लगा लो कि 348 का पोजीशन क्या है। ओके, तो देखो मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या होता है Tn का, Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn की वैल्यू पता है बेटा कितना होता है 348 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस n की वैल्यू पता ही नहीं है मुझे कौन सी पोजीशन है वही तो निकालना है, d की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो 348 ये वाला 2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस। बचा कौन है यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो ये कितना हो गया बेटा देखो 346 हो गया। ये 2 देखो इस साइड में, राइट साइड में जो 2 है वो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। ओके, अब देखो ध्यान से, ये इसको कट कर दो, 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6। ओके, ये आ गया तुम्हारा। इसको क्या करो, ये देखो ये कितना हो जाएगा 173, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू n। मतलब जो तुम्हारी 1 से लेके 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है वो टोटल मिला के कितने इवन नंबर्स है 174 है। कितने हैं टोटल मिला के 174 है बेटा। इसको दे दो एक नंबर, इसको दे दो एक नंबर। ठीक है, इतनी बातें पक्की है, इतनी बात पक्की है। अब n की वैल्यू पता चल गई ना, अब तुम Sn निकाल सकते हो बेटा। कैसे निकाल सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय क्या होता है बेटा Sn इक्वल टू n/2। अच्छा, अब देखो मैंने बताया था कि ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है तुमको, ये वाला पहला वाला फॉर्मूला कब लगाना है तुमको, ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा ये कब लगाना है मैंने बताया था जब तुमको पता चल जाए कि जहां तक तुमको सम करना है, जिस नंबर तक तुमको सम करना है, अगर वो लास्ट नंबर तुमको पता है जहां तक तुमको सम करना है वो नंबर अगर पता है तो तुम क्या करोगे, ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर तुमको लास्ट में कौन बैठा है जहां तक तुमको सम करना है वो लास्ट पोजीशन पे कौन बैठा है ये तुमको नहीं पता है तो तुम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन इस केस में मुझे पता है कि जहां तक मुझे सम करना है वो लास्ट पोजीशन पे जो नंबर बैठा है वो मुझे पता है ऑलरेडी 348 है। तो मैं क्या करूंगा, पहला वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा वाला, पहला वाला यूज करो। क्या है फॉर्मूला, n/2 T1 प्लस Tn। ठीक है, n की वैल्यू कितनी अभी हम लोग ने निकाला है बेटा, n की वैल्यू हम लोग ने निकाला है 174 डिवाइड बाय 2। T1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, Tn की वैल्यू कितनी है 348। अब देखो 174 डिवाइड बाय 2 इंटू 350। अब ये देख ले 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10। बचा क्या, सिर्फ 174 इंटू 175। इनको मल्टीप्लाई करना बेटा, इनको मल्टीप्लाई करो। वन 174 इंटू 175 इनको मल्टीप्लाई करो। 5 4 20, 5 7 35, 2 37। ओके सॉरी गलती हो गई 3। ओके 5 1 5, 3 8 हो गया। 7 4 28, 8 का 2 कैरी हो गया। 7 7 49, 49 2 कितना हो गया 51। 5 हासिल लग गया 12, फिर 4 7 1 4 7 1। ओके 0 3 1
8 7 कितना होता है, 15 होता है, सॉरी 1 8 1 9 1 10 4 14 14 1 7 9 1 10 1 3 30450 30450 आ रहा है क्या? कैलकुलेशन देखो, अगर गलती हो गया होगा मल्टीप्लाई करने में तो आंसर गलत आएगा बेटा, तो तुम एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। मैं बोलता नहीं मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी है। ओके, कितने टर्म्स का हम लोग ने किया? एन की जगह पे क्या पुट किया था हम लोग ने बेटा? एन की जगह पे हम लोग ने क्या पुट किया? 174। ओके, ये तुम्हारा आंसर है। चलो ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुम लास्ट लाइन में क्या करोगे? आंसर लिखना कैसे हो तुमको पता होना चाहिए बेटा, मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, बस तुमको पता होना चाहिए कि आंसर लिखना है। यहाँ पे एंड में मैंने बोला है कि आंसर लिखना है। आंसर में क्या लिखोगे? सम ऑफ even natural numbers between 1 and 350 is 30450 is 30450। समझ में आया क्या बेटा बात? इतनी बात समझ में आया? जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे ही तुमको सॉल्यूशन लिखना है, आंसर लिखना है। सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 इज 30450। ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा, अगर उसको तुम लोग रीड करोगे और मेरा 3.2 का प्रैक्टिस सेट जब मैंने सॉल्व करवाया वो देखोगे तो तुमको पता चलेगा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा वो 3.2 एंड 3.3 का कॉम्बिनेशन है बेटा। 3.2 में जो जैसे क्वेश्चन हुआ करते थे और जो 3.3 में जो क्वेश्चन है, दोनों का कंबाइंड करके उन्होंने फोर्थ क्वेश्चन को बनाया। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने 3.2 देखा है तो। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। इन एन एपी, एक एपी है तुम्हारा जिसमें 19th टर्म इज 52। 19वां जो टर्म है, 19वां टर्म मतलब 19वें जगह पे जो बैठा है वो कौन सा नंबर है बेटा? 52। एंड 38 टर्म, जो 38 पोजीशन पे जो नंबर बैठा वो कितना है बेटा? 128। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तुमको क्या निकालने बोला है? जो स्टार्टिंग के 56 टर्म्स होंगे, 56 लोग होंगे, उनका सम निकाल के तुमको बताना है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे तुमको ये बताओ मुझे कि जब मैं सम का फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, सम का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं बेटा तो उसमें क्या क्या आता है बेटा? उसमें क्या क्या आता है बेटा? उसमें आता है T1 Tn, या फिर तुमको अगर फॉर्मूला याद है तो ध्यान से देखना बेटा। ये देखो फॉर्मूला ध्यान से देखो, यहां पे क्या है बेटा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a, a का मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मैंने तुमको रीड करके बताया वहां पे कहीं पे पहला टर्म दिया आएगा तुमको? नहीं। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि तुमको ये क्वेश्चन में भी डी नहीं दिया हुआ है। ओके, जब तुमको ए नहीं पता है, तुमको डी नहीं पता, तो तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो? तुम सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को? तुम नहीं सॉल्व कर सकते। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले ए और डी निकालना पड़ेगा। और तुम बखूबी जानते हो अगर तुमने 3.2 पढ़ा हुआ है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये देखो तुमको क्या दिया है? दो इक्वेशन बनेंगे यहां से, जहां से तुमको ए और डी की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे? ध्यान से देखो। देखो तुमको 19th टर्म दिया गया, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? पहले लिखेंगे लेट 19th टर्म इज T19। ओके, 19 टर्म है वो क्या मान लिया मैंने? T19 बना दिया। एंड 38 टर्म, एंड 38 टर्म इज T38। ये दो चीज हो गया। अब ध्यान से देखो, तुमको 19th टर्म क्या दिया? 52, एंड 38 टर्म क्या दिया? 128। तो दैट मीन्स कि तुम क्या लिख सकते हो बेटा? T19 की वैल्यू कितनी बेटा? T19 की वैल्यू है 52 एंड T38 की वैल्यू कितनी बेटा? 128। ये बात, ये चीजें तुमको दी गई है।
ओके, 19th पोजीशन पे जो नंबर बैठा होगा उसको T19 से दिखाते हैं, 38 पे जो बैठा हुआ पोजीशन है उसको हम लोग क्या किससे दिखाते हैं, T38 से। अब तुमको पता है कि 19th पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा है, 52, तो T19 इक्वल टू 52 हो गया। और तुमको पता है कि 38 पोजीशन पे कौन बैठा है, 128, तो T38 इक्वल टू 128। अब जरा इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, ए और डी की वैल्यू, ठीक है। तो देखो अगर मैं सिंपल बात करूं, nth term in AP is given by, अगर मैं nth टर्म का फॉर्मूला लिखने जाऊं तो क्या होता है बेटा, nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म मतलब क्या, Tn इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। अब तुमको पता है कि दो चीजें तुमको दी गई है, 19th और 38, तो n की जगह पे पहले क्या रख दो, 19 रख दो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 18d, और ये T19 की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे बेटा, 52 रख देंगे। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या दिया, 38 के लिए दिया है, तो क्या लिखूंगा मैं, फॉर n इक्वल टू 38, मैं क्या लिख सकता हूं, T 38 इक्वल टू a प्लस n होता है, n की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, 38 माइनस 1 इंटू डी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 37d हो जाएगा बेटा। तो T38 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 128। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये सॉल्व हो गया। अब देखो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम लोग बहुत बखूबी से जानते हो कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा a और a, जो इक्वेशन नंबर 1 का a है बेटा और जो इक्वेशन नंबर 2 का a है, दोनों का साइन क्या है बेटा, सेम। तो मुझे क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट मतलब कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट करने के लिए क्या करने का बेटा, सेम साइन है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, और अपोजिट साइन रहेंगे तो दोनों को जोड़ दूंगा। तो यहां पे क्या है, सेम साइन है, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो मतलब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 1 एंड 2 को। ओके, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो पहली बात तो 1 दिया क्या है मुझे, 1 दिया था बेटा a प्लस 17d इक्वल टू 52, और इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है, a प्लस 37d इक्वल टू 128। यही दिया है क्या, a प्लस 18d है क्या, सॉरी a प्लस 18d इक्वल टू 52 है, तो ये क्या है बेटा 18 है, नॉट 17, 18d इक्वल टू कितना दिया, 52 दिया है क्या बेटा, 52, हाँ बराबर है, चलेगा। इसको मेरे को क्या करना है बेटा, इसको मुझे करना है सब्ट्रैक्ट, इसको क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या बेटा, कि जो नीचे वाली इक्वेशन है उनकी क्या हो जाएगी, साइन चेंज। तो a के पास क्या था, प्लस था तो माइनस बन गया, यहाँ भी प्लस था तो माइनस बन गया, यहाँ पे क्या था, प्लस, तो यहाँ पे क्या बन गया, माइनस। और तुम देख सकते हो बेटा a प्लस का और ये a माइनस का कैंसिल आउट, बच्चा क्या बेटा, बच्चा क्या बेटा, तो ध्यान से तुम देख सकते हो कि 18 में से 37 निकालना मतलब क्या आ जाएगा, माइनस का आंसर आएगा 5, 15 आएगा बेटा, 15d, यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, कुछ गलती हुआ है क्या, कुछ गलती हुआ क्या, शायद अलग आंसर आएगा इसका कुछ, एक मिनट मैं माइनस ठीक से कर देता हूँ। पहले तो कितना आएगा बेटा, 17 में से 8 गए तो 9,
19 डी आएगा, सॉरी हाँ 19 डी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा -676 आएगा बेटा। ओके, और तुमको पता चल गया कि डी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है बेटा, डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस का 76 अपॉन माइनस का 19। तो ये देखो माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, और 19 1 सा 19, 19 4 सा 76, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। पता चल गया, डी की वैल्यू पता चल गई। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, डी की वैल्यू इक्वल टू 4 किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। ओके, तो क्या लिखूंगा मैं, पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बेटा, थोड़ा सा बड़ा है, तो देखते जाना इसको, बहुत ही सिंपल है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। a प्लस 18d इक्वल टू 52, यही है मेरा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था बेटा। अब देखो d की जगह पे मैं क्या करने वाला हूं, 4 रखने वाला हूं। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 18 4 सा कितना होता है 72 होता है बेटा, इक्वल टू क्या होगा 52। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, a इक्वल टू 52 माइनस 72 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आएगा बेटा। a इक्वल टू कितना आ गया बेटा 20। देखो a और d की जरूरत थी मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मुझे सम निकालना था, तो बेटा सम कैसे निकालते हैं, उसमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सी चीजें आ रही थी a और d, तो a और d मैंने निकाल लिया बेटा, a और d की वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब तुमको क्या फॉर्मूला है, और क्या फॉर्मूले में क्या चाहिए था बेटा, तो ध्यान से देखो फॉर्मूले में तुमको और चाहिए क्या, a निकल गया, d निकल गया, बच्चा क्या है देखो n, n मतलब क्या, कितने लोगों का सम कर रहे हो। तो यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन है बेटा उसमें तुमको लिख के दिया है कि कितने लोगों का सम करना है, तो n की वैल्यू तुमको पता है। तो क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन में देखो लिखा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, मतलब तुमको n की वैल्यू कितनी दी गई है 56 दी गई है, n की वैल्यू कितनी दी गई है 56। तो यहां पे लिखने का फिर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय is given by Sn इक्वल टू क्या होता है बेटा n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू पता है बेटा, कितने लोगों का सम करना है बेटा 56 लोगों का, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 56, तो ये क्या हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे मैंने निकाली तो कितनी आई बेटा, a की वैल्यू 20 आएगी या -20 आएगी बेटा, मैंने गलत कर दिया था, -20 आएगी, देख लो यहाँ पे, तो मैं पूरा मिटा देता हूँ इसको एक बार, ये -20 आएगी बेटा, सॉरी फॉर दैट। चलो तो a की वैल्यू कितना है बेटा, ये यहाँ पे भी -20 लिखना है मुझे, फिर क्या बीच में प्लस है, n की वैल्यू कितनी बेटा 56 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है बेटा, देख लेते हैं डी की वैल्यू, देख लो कितनी आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है 4, डी की वैल्यू कितनी आ रही है 4, बराबर है। तो देखो तुमको सामने वाला ना पूछेगा कि a और d की वैल्यू कहां से आई, तो a की वैल्यू और d की वैल्यू कहां से आई ये पहले बता देते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूं, इस चीज को मैं देता हूं नंबर 3 और इसको देता हूं मैं 4। तो यहां पे क्या लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4,
ए और डी की वैल्यू कहां से लिखा मैंने, तो फ्रॉम 3 and 4। बात खत्म। चलो अब इसको बस सॉल्व करने का तुम्हारा काम है और कुछ नहीं। ओके, तो ध्यान से देखो, ये कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। ओके चलो, तो यहां पे क्या आ गया बेटा 28, अंदर कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, प्लस 56 इंटू 56 माइनस 1 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, इंटू क्या बचा इंटू 4। अब ध्यान से देखो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 28 माइनस का 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 55 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा बेटा 220। तो यहाँ पे कितना आएगा 28 इंटू, इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा बेटा, बराबर है। तो ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करके देख लो जल्दी से कितना आ रहा है, 8 दूनी 16, 8 24, 24 6 30, 3 2 एकम 2, 3 2 5, 5040 आ रहा है बेटा, 5040 आ रहा है बेटा। तो मतलब जो स्टार्टिंग के 56 टर्म्स होंगे उनका अगर मैं सम करूं बेटा तो कितना तुमको सम आ रहा है बेटा 5040। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है तुमको। लास्ट में तुमको यहां पे आंसर के तौर पे लिखना है, क्या लिखोगे, द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म ऑफ गिवन एपी इज इक्वल टू 5040। ओके ठीक है, इतनी बातें क्लियर है बेटा। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करना शुरू करेंगे। कहां से, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करना शुरू करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।